नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर सर्वेश जैन और मैं बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में एनेस्थीसिया विभाग में प्रोफेसर एवं विभाग अध्यक्ष हूँ और पिछले 20 बरस से मेडिकल पेशे में हूँ। और ये वीडियो मेरे आम बीमारियों के इलाज और बचाव के बारे में जो आम जनता और मरीजों में अवेयरनेस रहना चाहिए उसके उद्देश्य से बना हुआ है। ये किसी भी प्रकार से प्रॉपर चिकित्सकीय सहायता का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, ये केवल जनरल अवेयरनेस के लिए है। तो आज हम बात करेंगे हृदय रोगों की। हृदय रोग पहले से भी होते आ रहे हैं, लेकिन पहले जो हृदय रोग हुआ करते थे, हृदय रोग बुढ़ापे की बीमारियाँ थी। बीपी भी बुढ़ापे में हुआ करता था, शुगर की बीमारी भी बुढ़ापे में हुआ करती थी और दिल का दौरा भी, हार्ट अटैक भी या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसको डॉक्टर की भाषा में कहते हैं, ये बुढ़ापे में आता था। लेकिन हम अभी कुछ पिछले सालों से देख रहे हैं कि इसकी उम्र वापस रिसीड करती जा रही है। मतलब पहले 60 के दशक में आता था, तो अब 20 और 30 साल के बच्चे भी इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। बारात में घोड़े पर बैठे हुए दूल्हे और मैदान पर प्रैक्टिस करते हुए खिलाड़ी भी अकस्मात हार्ट अटैक के शिकार होते हैं और मर जाते हैं। तो फिर आप फिटनेस को या बैड हैबिट्स को इसलिए ब्लेम नहीं कर सकते कि 25 साल का आदमी जो जिम में एक्सरसाइज कर रहा है वो डेफिनेटली और काफ़ी वक्त से कर रहा है, तो वो ओवरवेट भी नहीं होगा। और यदि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की उसकी हिस्ट्री को यदि आप एट्रीब्यूट करेंगे तो वो भी 2-4 साल से ज़्यादा नहीं होगी, और कई मामलों में वो जो कि मिलती भी नहीं है। तो इसके इलाज के लिए कई सारी दवाएं हैं, एंजियोप्लास्टी होते हैं, बाईपास होते हैं, लेकिन ये तब होते हैं जब आदमी सडन ना मरे, एकदम से ना मरे। और यदि हम बचाव की बात करें तो बचाव के लिए आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। वजन कम रखें, जिम करें, कसरत करें, फाइबर्स ज़्यादा लें खाने में, शुगर ना होने दें, स्मोकिंग ड्रिंकिंग से दूर रहें। स्मोकिंग तो जिसमें बिल्कुल ही ना करें, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक मात्रा में होना चाहिए। तो ये सब तो वो तरीके हो गए जो आमतौर पर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। मैं आज आपको विशेष तौर पे एक दूसरे तरीके के बारे में बताने आया हूँ, बचाव का दूसरा तरीका, जिसको कीलेशन थेरेपी कहते हैं। कीलेशन थेरेपी में कुछ आईवी फ्लूइड के माध्यम से, शरीर में ड्रिप के माध्यम से कुछ केमिकल्स दिए जाते हैं जो हार्ट अटैक की संभावना को न्यूनतम कर देते हैं या खत्म कर देते हैं। याद रखिए, डाइसोडियम ईडीटी कीलेशन थेरेपी है। एंजियोप्लास्टी और बाईपास ऑपरेशन जो केवल बीमारी का इलाज करते हैं, उसके बरअक्स कीलेशन थेरेपी प्रिवेंशन में, बचाव में, एंटीसिपेशन में भी दी जा सकती है। यदि आप भयभीत हैं कि आपको हृदय की कोई बीमारी ना हो जाए या हृदय का अटैक ना आ जाए, तो आप कीलेशन थेरेपी ले सकते हैं। इसकी वैधता को लेकर विदेशों में लंबी बहस छिड़ी हुई है। 2013 में एक ट्रायल आया था TACT करके, जिसने बताया कि मरीजों में इस इलाज को लेने के बाद हृदयाघात और मृत्यु की संभावना कम रही। हालांकि 2024 में आए एक दूसरे ट्रायल में ये फाइंडिंग रिडुप्लीकेट ना हो पाई, दोहराई ना जा सकी, लेकिन 2013 की फाइंडिंग के ही हमारे पास इतने मजबूत रिजल्ट हैं कि यदि इसको बचाव के तौर पर, प्रिवेंशन के तौर पर लिया जाए तो ये आपको अनएक्सपेक्टेड हार्ट अटैक से बचा सकता है। और ये जो ट्रायल हुए थे अमेरिका में हुए थे, वहाँ के वातावरण में कम पॉल्यूशन है। हिंदुस्तान में वातावरण में पॉल्यूशन और भारी धातुएं ज़्यादा होती हैं। तो चूंकि भारी धातुएं ज़्यादा होती हैं, इसलिए EDTA से मिलने वाला प्रभाव और अधिक चमत्कारी होता है। तो समस्त साउथ एशियन देशों में कीलेशन थेरेपी को ज़्यादा इफेक्टिव पाया गया है। आप इस मामले में ज़्यादा अवेयरनेस के लिए अमेरिकन वेबसाइट, अमेरिकन कॉलेज ऑफ एडवांसमेंट इन मेडिसिन, www.acam.org पर जाकर देख सकते हैं
एक ये एनजीओ है, अमेरिकन एनजीओ है, जिससे मेरा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये कीलेशन थेरेपी के बारे में अवेयरनेस फैलाने का बहुत अच्छा काम कर रही है, इसलिए मैं आपको इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर है 9303472332। इस हेल्पलाइन नंबर पर भी आप संपर्क करके पता कर सकते हैं कि आपके घर के करीब भारत के किसी भी हिस्से में कहाँ पर कीलेशन थेरेपी उपलब्ध है कि आप अपने आप को हार्ट अटैक, हृदयाघात और दिल के दौरे और से बचा सकें। क्योंकि याद रखिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बीमारी जब तक नहीं हुई है तब तक उससे बचना आसान है, बीमारी होने के बाद उसका इलाज करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। और याद रखिए, ज़िंदगी की तमाम खूबसूरती तभी तक है जब तक आप स्वस्थ हैं। नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद।